श्री आलोक पौराणिक को शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास अंतर्गत डिजिटल स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाए जाने के प्रयास संबंधी नवाचार हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री चंद्र मोहन ठाकुर, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश भवन विकास कॉर्पोरेशन भोपाल में पदस्थापना के दौरान अधोसंरचना श्रेणी अंतर्गत वर्क्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से कार्य संचालित करने संबंधी नवाचार हेतु इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री चंद्र मोहन ठाकुर। इन्हें अधोसंरचना श्रेणी अंतर्गत वर्क्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के कार्य संचालित करने संबंधी नवाचार हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। डॉक्टर यशपाल सिंह, प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोपाल द्वारा शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास श्रेणी अंतर्गत शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास संबंधी नवाचार किया गया। इसी नवाचार हेतु इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। डॉक्टर यशपाल सिंह। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्री संजय जोशी, श्री संजय जोशी प्रबंधक मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी भोपाल द्वारा नागरिक सेवा प्रदाय सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुशासन श्रेणी अंतर्गत अधिभार संरक्षण उपकरण का डिजाइन एवं विकास किया गया। इस नवाचार हेतु इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री संजय जोशी। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्री अमित तोमर, श्री अमित तोमर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर में पदस्थापना के दौरान नागरिक सेवा प्रदाय सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुशासन श्रेणी अंतर्गत सेंट्रल इनवॉइसिंग तथा बिलिंग सोल्यूशन का विकास किया गया। इस नवाचार हेतु इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री अमित तोमर। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्री ऋषभ गुप्ता, श्री ऋषभ गुप्ता कलेक्टर जिला देवास की पदस्थापना के दौरान शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास श्रेणी अंतर्गत स्मार्ट टीवी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने संबंधी नवाचार किया गया। इस नवाचार हेतु इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री ऋषभ गुप्ता। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्री गणेश शंकर मिश्रा, प्रबंध संचालक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल में पदस्थापना के दौरान शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास श्रेणी में कार्मिकों की केंद्रीयकृत एवं रियल टाइम निगरानी संबंधी नवाचार किया गया। इस नवाचार हेतु इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री गणेश शंकर मिश्रा। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्री दिव्यांग सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा रोजगार एवं आर्थिक विकास श्रेणी में ग्रीन बॉन्ड के पब्लिक इश्यू संबंधी नवाचार किया गया। इस नवाचार हेतु इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री दिव्यांग सिंह। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इन्होंने ग्रीन बॉन्ड के पब्लिक इश्यू संबंधी नवाचार किया है। इस हेतु इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। श्री प्रवीण सिंह अढ़ायच, कलेक्टर जिला सीहोर की पदस्थापना के दौरान शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास श्रेणी अंतर्गत मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र की स्थापना करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस नवाचार हेतु इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री प्रवीण सिंह अढ़ायच। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। प्रोफेसर बेला सचदेवा, सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय इंदौर द्वारा शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास श्रेणी अंतर्गत दृष्टिबाधितों के उज्जवल भविष्य के लिए पहल करते हुए दृष्टिबाधितों के लिए शिक्षा संबंधी समस्त जरूरतों को पूरा किया गया।
इस नवाचार हेतु इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। प्रोफेसर बेला सचदेवा, पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इन्होंने दृष्टिबाधितों के लिए शिक्षा संबंधी समस्त जरूरतों को पूरा करने का नवाचार किया है। श्री भूपेंद्र कुमार चौधरी, माध्यमिक शिक्षक गणित, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिमनाखारी, जिला सिवनी द्वारा शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास श्रेणी अंतर्गत आधुनिकीकरण तकनीक से विद्यार्थियों की प्रवेश संख्या में बढ़ोतरी संबंधी नवाचार किया गया। इस नवाचार हेतु इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री भूपेंद्र कुमार चौधरी, पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। सुश्री शीला दाहिमा आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अतिरिक्त सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल में पदस्थापना के दौरान प्रेरणादायी वीडियो के माध्यम से परीक्षा की तैयारी संबंधी नवाचार हेतु इन्हें शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास श्रेणी में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार वितरण का यह क्रम यही समाप्त होता है। मैं आग्रह करती हूँ सभी अतिथियों से कि वह अपना स्थान ग्रहण करें। पुरस्कार वितरण का यह क्रम यही समाप्त होता है। मैं आग्रह करती हूँ सभी अतिथियों से कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। विकास का लाभ आज पंक्ति में आखिरी बैठे व्यक्ति तक भी पहुंच रहा है। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा शुचिता की मिसाल बन रहा है। गरीब, युवा, किसान एवं नारी सशक्तिकरण के लिए निरंतर मिशन मोड में कार्य कर संकल्प से सिद्धि तक पहुंच रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व, बेजोड़ कर्मठता और बेमिसाल समर्पण लोक सेवकों को अनंत ऊर्जा से भर रहा है। माननीय, आपके सपनों का राज्य और राज्य विकास के इस महापर्व में सिविल सेवक अपनी पूरी ऊर्जा और श्रद्धा के साथ समर्पित हैं। हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुनय है कि वे इस अवसर पर हम सबका दिशा निर्देशन करें, हमें संबोधित करें, हमें राह दिखाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल पूरे देश में आजादी के बाद कई ऐसे परमात्मा जब कुछ अच्छा करने जाता है तो उसके लिए ऐसे सारे प्रयास कर लेते, ऐसे प्रबंधन जम जाते हैं कि जो वाकई में बहुत दूरगामी दृष्टि से अपना असर छोड़ते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच प्रमुख सचिव माननीय अनुराग जी, हमारे बीच पधारे विद्वान हमारे वक्ता, मैं आपके बारे में कामों के लिए जिस प्रकार का आपका अनुभव है, 3 दशक में वर्ल्ड बैंक में, सिटी बैंक में, प्राइवेट इक्विटी में, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फिर आपकी जो डिग्रियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्त में तो बड़ी स्नातकोत्तर डिग्री। दीपक जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे देश की उपलब्धि। जो मैंने प्रारंभ किया कि हमारे अपने देश की आजादी के समय परमात्मा ने 20वीं शताब्दी में ये जो मौका दिया, तो ऐसे कई कारण से, कई प्रकार से अतीत के सारे अच्छे बुरे अनुभव के बावजूद भी एक नींव भरने के लिए भविष्य की भारत की आजादी के साथ कितने प्रकार से परमात्मा ने कृपा की है। 2 उदाहरण ध्यान में मेरे को आते हैं कि सिविल सर्विस का क्या महत्व है। एक उदाहरण लगभग 2200 साल से भी पहले वाला है, जब सिविल सर्विस के लिए एक व्यक्ति ने कितना बड़ा उपक्रम किया, कितनी मेहनत की, एक राजा बनाया ढूंढ कर। याद है दीपक जी? हाँ, अनुराग जी कह रहे हैं चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ढूंढा, चंद्रगुप्त के लिए नंदवंश का साम्राज्य हटाया, सब कुछ किया। मैं राजा तुम बन जाओ, लेकिन महामंत्री तो मैं बनूंगा, चीफ सेक्रेटरी मेरे को बना, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है।
तो ये जो हमारे देश के प्रति जो ललक है, भावना है, उन काम को काम करने के तरीके, और इतना ही नहीं, चाणक्य अकेले नहीं बने। जो प्रशासनिक दक्षता के आधार पर नंद साम्राज्य के भी अमात्य जिसको राक्षस कहते थे, वो राक्षस काम के प्रति अपने काम की निष्ठा के कारण से, निष्ठुरता के कारण से, उनकी भी योग्यता के बलबूते उनको भी फिसलने नहीं दिया, उनको भी पकड़ पकड़ के वो भाग रहे और भागने वाले को पकड़ के लाए कि तुम अपने काम के आधार पर जाने जाते हो, तुम ये राजनिष्ठा के बलबूते पे तुम अपनी क्षमता का अन्याय करोगे, देश के साथ अन्याय करोगे। ये उनको एहसास कराया, वो अपने लगे थे उस अपनी क्षमता के बजाय राजनिष्ठा के लिए। बड़ा अद्भुत उस समय का अनुभव, और कितना अलग प्रकार का संयोग है। मैं जो जिस उदाहरण की बात कर रहा हूं कि जिनने सर्विस की मानसिकता से पूरा उपक्रम किया, और उसके उल्टे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वो तो सर्विस से नहीं आते थे, वो तो एडवोकेट थे, लेकिन सर्विस के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो उन्होंने उद्गार व्यक्त किए और जिनके बारे में आपने बताया, समय की कमी कि हमारी ये जो फ्रेमवर्क बनाया कि हमारे लोक सेवकों का आचार विचार व्यवहार क्या होना चाहिए, उनको किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। मैं ऐसे उदाहरणों से हमारी ये सिविल सर्विस की लंबी लाइन जो खींची हुई है, आज मुझे इस बात का गर्व है कि पूरे देश में जो आप लोगों ने काम किया वो अद्भुत है। लेकिन ये और आनंद की चीज है कि हमारे मध्य प्रदेश का योगदान भी बहुत बड़ा देश के लिए और प्रदेश के लिए। आप सबको बधाई देना चाहूंगा, आपने इसकी परंपरा को दिखाया। कई प्रकार के कई सारे लोगों ने अलग अलग भूमिका में इसको बहुत उत्कृष्टता से निभाया। लेकिन मैं भी पुरस्कार दे रहा था तो मेरे उस तीनों तरह के तालमेल कर रहा था कि आखिर मैं दे क्या रहा हूं। सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, एक प्रतीक चिन्ह भी मिल रहा है, लेकिन वो 1 लाख का चेक बहुत बड़ा दिख रहा था मुझे। तो मैंने कहा ये क्या रहे, क्या प्रोत्साहन दे रहे हैं हम, जब हम अपने नवाचार की बात कर रहे हैं। और डिजिटल युग में चेक का भी महत्व है कि नहीं, ये सोच रहा था मैं हमारे लिए ये प्रकटीकरण में। लेकिन ये उससे बड़ी बात ये है कि इनके सबके नवाचारों का मैंने सीएस से बोला कि संकलन करके अपने राज्य व्यवस्था में सुशासन के लिए इनका उपयोग करना चाहिए, ताकि बाकी अपने भविष्य की दृष्टि से ये सारे नवाचारों पे हमारी सरकार काम करे। मैं निश्चित रूप से आज के इस अवसर पर विलंब से आने की थोड़ी क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन आप सबके माध्यम से जो सुख मिला कि हमारे अपने उत्कृष्टता के अलग अलग सेक्टर में 5 अलग अलग धाराएं हैं, 5 क्षेत्रों में आपने सबने अपने अपने ढंग से पुरस्कार पाया। आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। आपकी अपनी योग्यता के बलबूते पर आपने अपने ढंग से काम को करते हुए अपनी पहचान बनाई। मैं अपनी ओर से इस पुरस्कार वितरण के लिए भी बधाई देना चाहता हूं। और चूंकि थोड़ी सी समय की कमी है, से विस्तार से बात करने के लिए दीपक जी ने बहुत अच्छे से बात की। मैं तो सोच रहा था कि आपको सुनूं आप पूरा, इसलिए कोशिश की अगले किसी समय आप मौका देंगे। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।